हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो में आप लोगों को यानी हम बताए थे दो फलनों का संयोजन, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। देखिए, आज के वीडियो में आप लोगों को हम क्या पढ़ाएंगे, व्युत्क्रमणीय फलन यानी इन्वर्टेबल फंक्शन। व्युत्क्रमणीय फलन यानी इन्वर्टेबल फंक्शन, यही आप लोग को हम बताएंगे। देखिए, यानी कहने का सेंस क्या हो गया, यानी फलन का उल्टा। यानी क्या हो गया, फलन का उल्टा। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई फलन है, यानी ए से बी, फलन एफ है, कहाँ से, ए से बी, यानी ये फलन है। ठीक है, ये क्या है, फलन। फलन है ए से बी, फलन है। इसका व्युत्क्रमणीय क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा, यानी उल्टा क्या होगा, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा जब इसको उल्टा कर देंगे। यानी कहने का सेंस है ए की जगह पर बी को और बी की जगह पर ए को लिख देंगे, यानी इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ऐसे। यानी अब देखिए तो एफ इन्वर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स। अब बी टू ए, यही इसका उल्टा हो गया, समझ रहे ना। यानी ऐसा फलन दिया हुआ है ए से बी, जब इसको उल्टा कर देंगे बी टू ए कर देंगे, यही फलन एफ का क्या होगा, इन्वर्स होगा। क्या होगा, ये इन्वर्स होगा। समझ गए ना आप लोग। आगे मेरी बात समझ में कि नहीं आया। यानी ए से बी फलन दिया हुआ है, फलन कहाँ से दिया हुआ है, ए से बी फलन है, और जब इसको उल्टा कर देंगे यानी बी से ए कर देंगे तो फलन एफ का व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी इन्वर्स हो जाएगा। फलन एफ का क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ गए ना आप लोग। तो चलिए, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए तो सभी फलनों का यानी सभी फंक्शन का व्युत्क्रम नहीं होता है, यानी सभी फंक्शनों का व्युत्क्रम नहीं होता है, यानी कुछ फंक्शन का व्युत्क्रम होता है। अब कहिएगा सर कैसे फंक्शन का व्युत्क्रम होता है, कैसे किन किन फलनों का व्युत्क्रम होता है। तो देखिए, वैसे फलन जो एकैक और आच्छादक हो, यानी कहने का सेंस हो गया जो एकैकी और आच्छादी हो, यानी 1 1 ऑन 2 हो, उसी का व्युत्क्रम होगा। यानी देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर नोट करके लिख देते हैं, नोट ऐसे, सिर्फ समझ रहे ना, सिर्फ एकैक आच्छादी, यानी कहने का मतलब 1 1 ऑन 2 का व्युत्क्रम मतलब इन्वर्स होता है। सिर्फ किसका इन्वर्स होता है, जो 1 1 ऑन 2 रहता है उसी का इन्वर्स होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए, कहिएगा सर ऐसा क्यों, सिर्फ इसी का क्यों होता है, दूसरे का क्यों नहीं होता है। तो चलो हम यहाँ पर ले रहे हैं, समझ रहे हैं ना। देखो आइए आप लोग समझा रहे हैं। जैसे फलन है ए से बी, समुच्चय ए ले लेते हैं, बॉक्स द्वारा समझा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ आप लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे ये ले लिए बॉक्स ए के लिए, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब फलन कहाँ से है, ए से बी में है। इसका मान लेते हैं ए बी, यानी फलन एफ हो गया। क्या हो गया, ये फलन एफ हो गया। ए बी सी ले लिए, यहाँ एक्स वाई जेड ले लिए, एक्स वाई जेड ले लिए। तो देखो तो ए का सपोज करते हैं, मान लेते हैं ए संयोजित है एक्स के साथ, बी संयोजित है वाई के साथ, सी संयोजित है जेड के साथ, ऐसे ले लिए ना। क्लियर हो गया। अब इसका इन्वर्स निकालेंगे। इसका इन्वर्स देखिए, यानी इन्वर्स के लिए क्या हो जाएगा, जहाँ ए है वहाँ पर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जहाँ ए है वहाँ पर बी हो जाएगा और जहाँ बी है वहाँ पर ए हो जाएगा। तो देखिए तो ए से बी यानी एफ इन्वर्स हो गया। तो देखिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स वाई जेड, यहाँ पर ए बी सी, ऐसे हो जाएगा। देखो एक्स किसके साथ, ए के साथ, वाई किसके साथ, बी के साथ, जेड किसके साथ, सी के साथ, ऐसा हो गया। देखिए ये फलन एफ हो गया और इसका उल्टा ये हो गया, एफ इन्वर्स हो गया। क्या हो गया, ये इसका उल्टा एफ इन्वर्स हो गया। क्लियर है, समझ गए ना आप लोग कि नहीं, मेरी बात समझ में आई, समझ गए। यानी यही इसका क्या होता है, इन्वर्स। देखिए तो यानी कहने का सेंस क्या है, तो देखो तो यानी
कहने का सेंस ये है, इसमें ये हम कहना चाह रहे हैं जैसे फलन, ये देखो क्या है, एकाएकी आच्छादक है, यानी 1-1-on-2 फंक्शन। ये कौन फंक्शन है? 1-1-on-2 है। यदि हम इसका उल्टा कर रहे हैं तब पर भी फंक्शन डिफाइंड हो जा रहा है। 1-1-on-2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? फंक्शन डिफाइंड ना हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा है, नहीं, फलन अपरिभाषित नहीं हो रहा है, मिल जा रहा है। तो इसका मतलब इसका क्या है, यानी इस फंक्शन का इन्वर्स निकल जाएगा। अब दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक और लेते हैं, जैसे मान लो इसी को ऐसे यानी ये 1-1 यहाँ पर लिख रहे हैं, ये 1-1-on-2 है, ये 1-1-on-2 है, जैसे ये 1-1-on-2 है तो इसका इन्वर्स मिल गया कि नहीं मिल गया? अब यहाँ पर देखिए दूसरा लेते हैं। दूसरा मान लेते हैं ये किसके लिए, ए के लिए और ये बी के लिए, ले लिए ना, ए के लिए और यहाँ पर बी के लिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बी के लिए, यहाँ पर सही बच्चे ध्यान देंगे, ए के लिए बी के लिए, यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ ले लिए एक्स वाई जेड। तो देखिए तो यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यानी ये ए से बी फलन है, ए से बी क्या है, फलन है। मान लेते हैं ए संबंधित है एक्स के साथ, बी भी संबंधित है एक्स के साथ, सी संबंधित है वाई के साथ और डी संबंधित है जेड के साथ। क्लियर हो गया? देखो ये कौन सा फंक्शन हो गया, मेनी वन। ये मेनी वन है ना, मेनी वन ऑन टू है। चलो अब देखते हैं इसका इन्वर्स निकलेगा कि नहीं, हम देखते हैं इसका इन्वर्स निकलेगा कि नहीं। तो चलो आइए तो इसका इन्वर्स उल्टा करके देखते हैं, यानी उल्टा कर रहे हैं। ये बी हो गया और यहाँ पर ए हो गया, क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया और यहाँ पर ए हो गया। तो यानी ये कहाँ से अब इन्वर्स निकालेंगे, एफ इन्वर्स, तो बी से ए तक न परिभाषित होगा, निकालेंगे तो चलिए यहाँ पर लिखिए, बी का सदस्य एक्स वाई जेड, ए का है ए बी सी डी। आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, देखो एक्स किसके साथ, यानी एक्स ए और बी के साथ संबंधित है ना, वाई किसके साथ, सी के साथ, जेड किसके साथ, डी के साथ। अब आइए तो क्या ये फंक्शन है, ये फलन है? आप लोगों को हम बताए थे इधर एगो इधर दूगो नहीं होता, ये फंक्शन ही नहीं ना हुआ, ये फंक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, यानी मेनी वन ऑन टू का इन्वर्स नहीं निकलेगा। समझ गए? मेनी वन ऑन टू का इन्वर्स नहीं निकलेगा ये, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे एफ इन्वर्स परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। अब आप लोग समझ गए, सिर्फ किसका निकलेगा, जो 1-1 और ऑन टू रहेगा उसी का इन्वर्स निकलेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए एक और लेते हैं एग्जांपल, एक और लेकर समझा दे रहे हैं आप लोग को। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ले लिए ऐसे, ए ये समुच्चय ए हो गया, ये समुच्चय बी हो गया। यहाँ पर ले लिए ए बी सी, यहाँ पर ले लिए पी क्यू आर एस, ऐसे ले लिए ना। अब यहाँ से ए से बी में है, तो देखो तो यहाँ पर ए किसके साथ, पी के साथ मान लेते हैं, बी क्यू के साथ, सी किसके साथ, आर के साथ। ये फलन एफ है, फलन क्या है, एफ है। समझ रहे हैं ना, फलन एफ है। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, 1-1 इंटू, कौन सा फंक्शन, 1-1 इंटू फंक्शन है ना, 1-1 इंटू है। समझ रहे हैं ना, आप लोग बताएं नहीं 1-1 इंटू कैसे है, 1-1 हो रहा है, एक इसमें बच जा रहा है। अब चलो इसका देखते हैं इन्वर्स निकल रहा है कि नहीं। तो चलो इसका इन्वर्स निकलेंगे, उसको उल्टा करेंगे, बी हो गया और यहाँ पर ए हो गया, ए हो गया। अब बी से ए, बी का है पी क्यू आर एस, इसका है ए बी सी, ऐसे दिया है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखो पी किसके साथ, ए के साथ, पी संबंधित है ए के साथ, क्यू संबंधित है बी के साथ, आर संबंधित है सी के साथ। तो क्या यहाँ पर इन्वर्स किए हैं, तो बताओ तो ये डिफाइंड हुआ, ये क्या ये फलन हुआ, नहीं हुआ। हम बताए थे इधर कोई फलन में एक भी सदस्य बचना नहीं चाहिए, इधर बचना नहीं चाहिए।
इसका मतलब क्या हो गया, ये डिफाइंड नहीं, यानी एफ इन्वर्स परिभाषित नहीं है। यहाँ आप लिख देंगे एफ इन्वर्स परिभाषित नहीं है। समझ गए ना आप लोग। यानी बस आप लोग को ये याद रखना, इतना एग्जाम्पल हम बस इसलिए दिए हैं ताकि समझिए। बस हमें ये याद रखना है वैसे फलनों का इन्वर्स निकलेगा जो, हमें क्या करना है, बस एक बात याद रखनी है, वैसे फलनों का इन्वर्स निकलेगा जो 1 1 और ऑन 2 रहेगा। समझिए 1 1 ऑन 2 रहेगा तब। अब आइए चलिए इन्वर्स कैसे निकालते हैं, अब देखेंगे इन्वर्स कैसे निकालते हैं। आइए उसके लिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कल के वीडियो में संयोजन का जितना क्वेश्चन था बता चुके हैं। अब जो हम आगे क्वेश्चन बताएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर जो भी हम आगे बताएंगे सब इन्वर्स पर निकलेगा। एक इसमें क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसे देखिए कल क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 बता दिए थे, पार्ट 2 बताना था, पार्ट 1 बता दिए थे, पार्ट 2 बताना था। चलिए उसी हम पार्ट 2 कहीं बता रहे हैं, 4 के पार्ट 2 कहीं बता रहे हैं। आइए पहले इसको हटा रहे हैं, ठीक है। इसको देखिए एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 1 कल के वीडियो में हम बताए थे। देख लीजिए कल जो शाम में यानी रात में जो वीडियो अपलोड किए थे उसी में हम बताए थे, देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। आइए यही ना क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 6x माइनस 4 ये दिया हुआ है। कह रहा है जहाँ x क्या है नॉट इक्वल टू 2/3, इसी का इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है, यानी f(x) बराबर दिया रहता है प्रश्न में, यानी समुच्चय नहीं दिया रहता है, तो इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। यदि क्वेश्चन में यानी प्रश्न में f(x) बराबर के रूप में क्वेश्चन दिया रहता है, यानी समुच्चय नहीं दिया रहता है, उसका हम लोग इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम y मानेंगे। क्या करते हैं, सबसे पहले y मानते हैं। जो ये x के पद में है y के पद में ला देंगे, जो x के पद में उसको किसके पद में ला देंगे, y के पद में। अब उसके बाद क्या करेंगे, आगे देखिए, समझ गए ना। पहला स्टेप क्या करेंगे, यानी ये f(x) है उसको क्या मानेंगे, y। उसके बाद x के पद को हटाकर y के पद में ला देंगे। समझ गए ना। कब, जब f(x) के रूप में दिया रहेगा तब, फलन f(x) बराबर दिया रहेगा तब। देखिए कैसे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, माना कि y बराबर 4x प्लस 3 बटा में 6x माइनस 4, ऐसा हो गया। अब तीसरा गुणा करेंगे, y इंटू 6x माइनस 4 बराबर 4x प्लस 3। अब इसके बाद देखिए 6x इंटू वाई माइनस 4y बराबर 4x प्लस 3। देखिए इसके बाद 6x इंटू वाई, देखो क्या करेंगे, इतना कर दिए, जैसे 4x है यानी x वाले को एक तरफ और बिना x वाले को दूसरी तरफ, यानी एक तरफ कर दिए, यानी 6x इंटू वाई माइनस 4x बराबर 3y और प्लस 4y, ऐसे लिख दिए। अब इसके बाद यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो 6y माइनस 4 बराबर 3 प्लस 4y, ऐसा हो जाएगा। फिर देखिए x इक्वल टू लिखेंगे 3 प्लस 4y, ये किस में है, गुणा में, ये किस में है, गुणा में, इधर आकर भाग में, 6y माइनस 4, इतना कर दिए। देखो ये प्रश्न किसके पद में है, x के पद में। अब यहाँ पर किसके पद में ला दिए, y के पद में। किसके पद में ला दिए, y के पद में। अब देखो इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखेंगे क्वेश्चन किसके पद में है, क्वेश्चन तो x के पद में है, क्वेश्चन x के ही न पद में है, इसका आंसर भी x के ही पद में लाएंगे। जब क्वेश्चन जिसके पद में दिया रहेगा
उसी पद में इसका आंसर लाते हैं। इतना पर भी छोड़ देंगे तो सही है, बट सुनिए ना, क्वेश्चन के फॉर्म पर रूप पर चेक कर रहा है। क्वेश्चन किसके पद में है? एक्स के पद में, तो आंसर भी क्या करेंगे? एक्स के पद में लाएंगे। समझ रहे हैं ना? देखिए क्या करना, उसके लिए क्या, जब इतना लास्ट में करते हैं तो y की जगह पर x रख देते हैं। जहाँ y है वहाँ पर क्या रख देते हैं? x, और जहाँ x है वहाँ पर f इनवर्स x लिख देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बोलो, ऐसा क्यों करते हैं? ये x के रूप में लाने के लिए। जब y के पद में आ जाएगा, जहाँ y रहेगा वहाँ पर x रखेंगे, जहाँ x रहेगा वहाँ पर f इनवर्स x हो जाएगा। आइए देखिए, x है तो f इनवर्स x हो जाएगा, इक्वल टू 3 प्लस y की जगह पर x, 4 इंटू x, और फिर 6x माइनस 4। यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो गया। समझ में आई मेरी बात? नहीं समझ में आया? फिर से बता दें। देखिए क्या करेंगे, कोई भी प्रश्न जब f(x) के रूप में दिया रहेगा तो सबसे पहले उसको y मानते हैं, और गुणा करके, जैसे भी गुणा करके प्रश्न को क्या करते हैं, गुणा करके या इधर उधर जोड़ या घटाकर x के पद में है तो y के पद में लाते हैं। जैसे देखिए, ये भाग में इधर गुणा कर दिए तो क्या मिला? 6x इंटू वाई माइनस 4y बराबर 4x प्लस 3। ऐसे हो गया। ये 4x है, इधर आकर प्लस 4x है तो माइनस 4x, और फिर ये 3 है, प्लस है तो उधर 4। यहाँ से हम x कॉमन कर दें, 6y माइनस 4, 3 प्लस 4y, ये गुणा में इधर जाकर भाग में हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, y के जगह पर x और x के जगह पर f इनवर्स x लिख दें। ऐसा क्यों? यानी x के पद में लाने के लिए। हम लोग का आंसर यही हो गया। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कारण सहित बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है। यानी कारण सहित बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है। यानी कारण मतलब क्या, उसका हल निकाल देंगे। मैंने मालूम है उसका रीजन बताना है, क्या ये प्रतिलोम है कि नहीं है। आइए चलिए 5 का पहला देखिए, 5 का ये तो समझ गए आप लोग। 5 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। सभी बच्चे ध्यान देंगे, मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं ध्यान दीजिए। मुझे मालूम है आप लोग किसका इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोग कैलकुलस पढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग बेसब्र हो जाते हैं, सब्र रखिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक रहेगा। देखिए मेरा भी सिलेबस बहुत आगे ही निकल जाता, लेकिन कुछ इधर हम मेरी तबीयत की वजह से कुछ वीडियो में इधर अपलोड नहीं कर पाए हैं। आप लोग समझ रहे हैं, हम धीरे धीरे मेंटेन कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पहला दिया हुआ है, क्या कह रहा है, एफ 1, 2, 3, 4 से 10 कर जहाँ एफ है, एफ बराबर 1, 10, 2, 10, फिर 3, 10, 4, 10 ये दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला एफ 1, 2, 3, 4 से कहाँ तक है 10, जहाँ फलन एफ दिया है 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10। हमें ये बताना है क्या ये इसका प्रतिलोम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हमें क्या बताना है, इसका प्रतिलोम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बताइए हमें कैसे मालूम चलेगा कि किसी फलन का प्रतिलोम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बोलो कैसे मालूम चलेगा। हमें मालूम चलेगा यदि 1, 1 और ऑन 2 रहेगा तो उस फलन का प्रतिलोम निकल जाएगा। यदि 1, 1 ऑन 2 नहीं रहेगा तो उस फलन का प्रतिलोम नहीं निकलेगा। क्लियर हो गई। कोई क्वेश्चन में देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रश्न में कहेगा इस फलन का प्रतिलोम निकलेगा यानी इन्वर्स निकलेगा, तो क्या करेंगे 1, 1 ऑन 2 चेक करेंगे। क्या करेंगे 1, 1 ऑन 2 चेक करेंगे। 1, 1 ऑन 2 चेक करने का बताया था एक बार, x1 x2 रखते हैं जब f(x) रूप में फलन दिया रहता है तब, और जब समुच्च के रूप में दिया रहता है तब बॉक्स बनाते हैं। तो ये जो प्रश्न है किसके रूप में दिया है, समुच्च के रूप में दिया है। हम क्या करेंगे बॉक्स बना लेंगे। किसके लिए, देखो ये एक समुच्च ए हो गया और ये समुच्च बी हो गया, यही ना हो गया। ऐसे फलन को लिखते हैं ऐसे a to b, यही ना हो गया।
ए की जगह पर ये ए हो गया और ये बी हो गया कि नहीं हो गया। तो चलिए यहाँ पर बॉक्स बनाते हैं, इसके लिए हो गया और ये इसके लिए हो गया, बॉक्स बना दिए। तो इसका सदस्य है 1 2 3 4, यही नहीं इसका सदस्य है। इसका क्या है 10 है। अब फलन कहाँ से है, इस बॉक्स से इस बॉक्स, यानी इस समूह से इस समूह तक है। अब देखो फलन कैसे परिभाषित है, क्या कह रहा है, कह रहा है जो 1 है वो 10 के साथ संबंधित है। 1 किसके साथ संबंधित है 10 के साथ, 2 भी किसके साथ संबंधित है 10 के साथ, और 3 भी किसके साथ संबंधित है 10 के साथ, और 4 भी किसके साथ संबंधित है 10 के साथ। क्या आप लोग सब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं ये क्या बोलते हैं, ये 1 1 है नहीं ना है, यानी मेनी वन है। इसका मतलब क्या होगा, इसका प्रतिलोम नहीं निकलेगा। देखेंगे ऐसे, चूँकि ऐसे लिखेंगे, इसका कारण लिख देते हैं, चूँकि फलन एफ एकाएक, ऐसे फलन एफ एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है, अतः इसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं होगा, इसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं होगा, प्रतिलोम ज्ञात नहीं होगा। तो इंग्लिश में लिखना होगा तो ऐसे, सिंस एफ इज नॉट 1 1 हेंस इट्स इन्वर्स इज कैन नॉट बी फाइंड, इसका इन्वर्स को हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। अब दूसरे प्रश्न में आते हैं, इसके दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। देखिए यानी इसका 5 का ही दूसरा ऐसे दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। फलन जी है, फलन कौन है जी, कहाँ से कहाँ का है 5, 6, 7, 8। अब फिर क्या कह रहा है, फिर कहाँ से 1, 2, 3, 4, जहाँ दिया है जी बराबर 5, 4, फिर 6, 3, 7, 4, 8, 2 यही दिया हुआ है। इसका हम लोग निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका निकालेंगे। देखिए ये किसके लिए हो गया, जी के लिए, किसके लिए जी के लिए, और ये किसके लिए हो गया, सॉरी जी बोल रहे हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर ये जो बॉक्स हो गया, यानी ये जो बॉक्स हुआ इस समूह के लिए हो गया, यानी ए के लिए हो गया, समझ रहे ना, ये ए के लिए हो गया और ये किसके लिए हो गया बी के लिए। क्योंकि इसका नाम नहीं दिया हुआ है, ए और बी समूह नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, तो ए और बी बॉक्स के ऊपर नहीं लिख रहे हैं, ए और बी बॉक्स के ऊपर नहीं लिख रहे हैं। तो चलिए इसका सदस्य है तो 5, 6, 7, 8, इसका है 1, 2, 3, 4, ऐसे है ना, कहाँ से है, ऐसे फलन परिभाषित है। तो देखिए तो यहाँ पर देखिए जी क्या कर रहा है, 5 किसके साथ 4 के साथ, 5 है 4 के साथ, 6 किसके साथ है 3 के साथ, 7 किसके साथ है 4 के साथ, 8 किसके साथ है 2 के साथ। तो क्या बता सकते हैं आप लोग, ये फलन जो है, ये जो फलन है, ध्यान दीजिएगा, ये जो फलन है 1 1 है नहीं है, मेनी वन है कि 5, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 5 और 7 का क्या मिल रहा है 4 मिला है, 2 का 1 मिल रहा है, और इसमें एक सदस्य बच गया है ना, ये 1 1 ही है और ना ऑन 2 है, ना 1 1 है और ना ऑन 2 है, इसका मतलब इसका प्रतिलोम नहीं निकलेगा, समझ गए ना। तो लिख देंगे, चूँकि फलन एफ न तो एकाएकी है और न आच्छादक है, न तो एकाएकी है न आच्छादक है, अतः फलन एफ का प्रतिलोम ज्ञात करना संभव नहीं है, फलन एफ का प्रतिलोम ज्ञात करना संभव नहीं है। आगे मेरी बात समझ में, फलन एफ का प्रतिलोम ज्ञात करना संभव नहीं है। क्लियर हो गया। अब आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा
क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए तीसरा क्या दिया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तीसरा है, तीसरा h 2,3,4,5, फिर क्या दिया है 7,9,11,13, जहाँ कह रहा है h बराबर 2,7, 3,9, 4,11, फिर 5,13, ऐसे दिया हुआ है। इसका चेक करेंगे। आप लोग समझ गए होंगे, इसका भी कैसे चेक करेंगे, समझ गए ना? नहीं समझ में, समझ गए, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक बॉक्स इस समूह के लिए बनाएंगे, एक बॉक्स इस समूह के लिए बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये कौन है, h है, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 7, 9, 11, 13, यही ना हो गया। क्या करें, 2 का किसके साथ, 7 के साथ, और फिर 3 किसके साथ, 9 के साथ, 4 किसके साथ, 11 के साथ, 5 किसके साथ, 13 के साथ। तो देखिए तो ये 1 1 एकाकी है, ये क्या है 1 1 एकाकी, इसका मतलब इसका प्रतिलोम निकलेगा। तो लिख देंगे चूँकि फलन f एकाकी आच्छादक है। कौन कौन है, एकाकी आच्छादक है, एकाकी आच्छादक है। अतः फलन f का प्रतिलोम ज्ञात करना संभव है, ज्ञात करना संभव है। समझ गए ना, यही है, क्लियर है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इसमें भी 2 चीज़ है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x बटा में x + 2 द्वारा प्रदत्त फलन एकाकी है। फलन f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए, यानी कर सिद्ध करना है कि एकाकी है और उसका प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। 2 पार्ट में ऐसे ही बन जाएगा आप लोग से, समझ रहे ना। चलिए देखिए आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने के, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। कोशिश कीजिएगा, कोशिश नहीं कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलो ठीक है। देखिए कल आप लोग का टेस्ट होगा, हम टेस्ट कैसे लेंगे ये भी आप लोग को हम बता दे रहे हैं। आप लोग के ग्रुप में हम पेपर डाल देंगे, ग्रुप में क्या करेंगे, पेपर डाल देंगे और 1 घंटा का समय देंगे। पेपर ग्रुप में 12 बजे से डालेंगे। कितने बजे से डालेंगे, 12 बजे से नहीं, सॉरी 12 बजे बोलें, 2 बजे से डालेंगे ग्रुप में पेपर। आप लोग को 3 बजे तक उसका सॉल्यूशन करके मेरे ग्रुप में सेंड कर देना है। क्लियर है, समझ गए। चलो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। एक और बात बोल दे रहे हैं, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए आप लोग, ठीक है।